भूमि ह्रास को रोकने के लिए 5 उपाय बताएं। सबसे पहले तो समझेंगे भूमि ह्रास होता क्या है। भूमि ह्रास का मतलब क्या हुआ कि भूमि का नुकसान, यही बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, भूमि का नुकसान या भूमि का निम्नीकरण या भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है उसका कम हो जाना भूमि का ह्रास कहलाता है। अब बोले तो भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होने का मतलब क्या है, भूमि के ह्रास का मतलब क्या है, या भूमि के निम्नीकरण का मतलब क्या है। देखो, कोई फसल तुमने लगाया, फसल गेहूं हो गया, मकई हो गया, गन्ना हो गया, तुमने लगा दिया। अगर फसल का उत्पादन अच्छा नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, भूमि का निम्नीकरण हो गया, भूमि खराब हो गया। अगर फसल का उत्पादन उस भूमि पर अच्छा हो रहा है, भूमि ठीक ठाक है, सारे पोषक तत्व भूमि में मौजूद है, तो ये हो गया तुम्हारा भूमि ठीक। भूमि क्या बोलेंगे, भूमि निम्नीकरण या भूमि का जब नुकसान हो जाएगा, भूमि का जब ह्रास हो जाएगा, तो तुमको मतलब समझ में आ गया किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अब भूमि ह्रास को रोकने का, यानी कि भूमि का जो नुकसान हो रहा है, भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है, भूमि की जो उपजाऊ शक्ति खत्म हो रही है, उसको रोकने का क्या उपाय होना चाहिए। देखो, रोकने का उपाय अगर तुमको समझना है ना, भूमि के निम्नीकरण को यदि रोकने का उपाय समझना है, चलो तुम्हारे सामने आंसर रख दे क्या, चलो रख ही देते हैं, आ जाओ जी, तुम देखो तो सही। तो यहां पर अगर हमको भूमि के ह्रास को रोकने की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा भूमि का निम्नीकरण होता कैसे है ना। पहले काउज पता होगा तभी तो तुम रोकने के लिए जाओगे। पहले तुम्हारे रीजन पता ही नहीं है क्यों हो रहा है, तो रोकोगे कैसे। एक डॉक्टर तभी दवाई दे सकता है ना जब डिजीज का पता हो, जब बीमारी का पता हो। अगर डिजीज पता ही नहीं है तो डॉक्टर कैसे दवाई दे सकता है, नहीं दे सकता है। ठीक है जी। तो इसी तरह से तुमको पहले पता होना चाहिए कि भूमि का निम्नीकरण होता क्यों। अलग अलग कारणों से भूमि का निम्नीकरण होता है। देखो, बहुत सारे क्षेत्रों में क्या होता है ना, खनिज खोद करके जमीन के अंदर से निकाला जाता है, मतलब जिसको हम लोग खनन बोलते हैं। और खुदाई के बाद, खनिज निकालने के बाद उस जमीन को खुला छोड़ देते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो जमीन खुला है ऐसे क्षेत्रों में तो खेती की नहीं जा सकती है, वो जमीन पूरा बेकार हो गया। जो मान लो कोई कोई जो है वो जंगली इलाका है ना, फॉरेस्ट वाला इलाका है, वन वाला इलाका है, ऐसे क्षेत्रों में खनन कार्य कर दिया गया। अब ये सारा सारा क्षेत्र ही बेकार हो गया, ना ही वहां पर वन उग सकता है, ना ही वहां पर खेती की जा सकती है। तो पहला तो है कि खनन के कारण यहां पर भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो अगर भूमि के निम्नीकरण को रोकना है तो खनन कार्य को बंद करना पड़ेगा, या खनन कार्य कर भी लिए तो उसके बाद वहां पर उसकी भराई करना जरूरी है। दूसरा क्या है, देखो, भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है और अधिकतर लोग जो है यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ है, प्राथमिक क्रियाकलाप से। और प्राथमिक क्रियाकलाप बोले तो प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होता है, देखो, प्राथमिक क्रियाकलाप का मतलब होता है कृषि और पशुपालन। अधिकतर लोग जो है, ऑलमोस्ट 70% लोग जो है वो खेती और पशुपालन पर निर्भर है, उनका व्यवसाय है, जीवन यापन करने का जरिया है। ठीक है, तो अधिकतर यही काम करते हैं हम लोग। तो यहां पर होता यह है कि लोगों के पास पशु भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, साथ ही साथ खेती भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो पशु ज्यादा है इसका मतलब, और उतना चारागाह नहीं है, पशु ज्यादा है लेकिन चारागाह नहीं। चारागाह का मतलब क्या होता है, जहां पर पशु जाकर के चर सकता है। तो जब चारागाह नहीं है तो प्राकृतिक जो वन होते हैं उसको चारागाह के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। अब इससे क्या होता है, देखो, कहीं पर अगर वन खत्म हो रहा है, कहीं पे घास खत्म हो रहा है, वहां से मृदा का अपरदन होगा। ठीक है, मृदा का जब अपरदन होगा तो उसके पोषक तत्व भी सारे अपरदन के साथ ही चले जाएंगे। तो दूसरा बताया हमने, जो चारागाह है उसकी व्यवस्था करना पड़ेगा या उस पर रोक लगाना पड़ेगा। पहला खनन, दूसरा चारागाह, तीसरा, देखो, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहां पर तेज पवन आते हैं, मतलब हवा तेज चलती है ना, तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, हवा अपने साथ मिट्टी को बहा करके या उड़ा करके ले जाती है। ऐसे क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक वन लगा सकते हैं, अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगा सकते हैं, घास लगा सकते हैं। जब खेती कर रहे हैं तो पट्टिका कृषि कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पवन वाले क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। और मृदा अपरदन को रोक रहे हैं इसका मतलब भूमि के निम्नीकरण को हम लोग रोक रहे हैं। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा तुम्हारा जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, समोच्च कृषि या समोच्च जुताई कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है,
तो पहाड़ों पर खेत बनाते हैं ना, तो उसको सीढ़ी के रूप में बनाते हैं ताकि मिट्टी ऊपर से आए और एक सीढ़ी पर थोड़ा रुके, दूसरे सीढ़ी पर रुके, मतलब पूरा मिट्टी नीचे नहीं चले जाए। इसको हम लोग समोच्च कृषि बोलते हैं। तो समोच्च कृषि भी क्या करता है, मृदा अपरदन या मिट्टी की सुरक्षा करता है। ठीक है, ये हो गया। ये तो बता दिया हमने, बेकार पड़ी भूमि पर अधिक से अधिक वन लगाओ। तो ये कुछ कारण थे जिससे भूमि का निम्नीकरण होता है। साथ ही साथ कई बार जल जमाव के कारण भी निम्नीकरण होता है। जब बहुत लंबे समय तक किसी जगह जल जमाव होता है तो उसमें मिट्टी में अम्लता और क्षारीयता की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हम लोग जलक्रांता भी कहते हैं। तो ये सारे रीजन थे कुछ भूमि के निम्नीकरण के। भूमि के निम्नीकरण या भूमि के ह्रास क्या है, इसको इसके कारण क्या है और इसको किस प्रकार से रोक सकते हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर दिया हमने। हालांकि प्रश्न एक था पर बातें हमने सारी यहाँ पर कर ली है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।